लगातार 20 वर्षों से आपकी सेवा में श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार। हमारा पता है गौर मूर्ति 3 बत्ती सागर मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं। प्रोप्राइटर गुमान सिंह राजपुरोहित। सागर में यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली फिर सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है, जहां नो एंट्री के नाम पर भारी वाहनों से जमकर रिश्वतखोरी का खेल जारी है, जिसके चलते इस मामले में परेशान ट्रक चालक अब खुलकर रिश्वतखोर पुलिसकर्मी की मनमानी के खिलाफ आला अधिकारी के दर पर पहुंचकर शिकायत दर्ज करा मामले में इंसाफ की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला सागर के मकरोनिया से सामने आया है, जहाँ कुछ ट्रक चालकों ने नो एंट्री के एवज में अनुचित दबाव बनाकर वहाँ तैनात ट्रैफिक सुविधा द्वारा बतौर नजराना रिश्वत के तौर पर भारी भरकम राशि मांगे जाने का आरोप ट्रक चालकों ने लगाया है, जहां उसकी पूर्ति नहीं करने से उनके साथ अभद्र व्यवहार के साथ यातायात पुलिसकर्मी ने जबरन उनके वाहन को भी चेन डालकर बंधक बनाकर रख लिया है। इस मामले में परेशान ट्रक चालकों ने ट्रक ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सदस्यों की मदद लेकर एसपी कार्यालय पहुंचकर ट्रैफिक सुबेदार हेमंत पटेल की लिखित शिकायत पुलिस के आला अधिकारी के समक्ष कर ट्रैफिक सुबेदार पर गंभीर आरोप लगा जबरन वसूली कर भ्रष्टाचार किए जाने की बात कही। एसपी कार्यालय के मामले की शिकायत लेकर पहुंचे ट्रक चालक ने बताया कि वह निर्धारित अवधि में ही मकरोनिया से शहर के तरफ वाहन लोड करने जा रहा था। वहां एकाएक ट्रैफिक सुबेदार व उनके एक सहकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने उनका वाहन रोक नो एंट्री का पाठ पढ़ा, नियम कानून का खूब दिखाते हुए भारी भरकम राशि की मांग की। नो एंट्री से वाहन पास करने की एवज में मांगी, जिसकी रसीद भी वह देने तैयार नहीं, जिसको लेकर ट्रक चालक ने जब अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो उन्होंने उसके वाहन के स्टीयरिंग को चेन से लॉक कर दिया और पैसे देने पर भी वाहन छोड़ने की बात कही। उससे अभद्रता भी की गई। उसके मुताबिक यह खेल जिसके साथ अन्य ट्रक चालकों के साथ भी किया गया, जिसकी उन्होंने अनुचित दबाव को स्वीकार कर लिया और उसे छोड़ भी दिया गया। जो नहीं माना उसे नियम कानून से गलत तरीके से उलझा परेशान किया गया। ऐसा ही कुछ अन्य ट्रक चालकों के साथ भी हुआ, जिसकी सभी ने पुलिस के आला अधिकारी से लिखित शिकायत करते हुए मामले में ट्रैफिक सुबेदार की मनमानी पर उनके खिलाफ कार्रवाई की आवाज़ उठाई। साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर भी उसकी शिकायत दर्ज कराई। तो वही इस मामले में आरोप से घिरे ट्रैफिक सुबेदार को अपनी ही सफाई है। उनका कहना है कि लोकल ट्रांसपोर्टर के कहने पर यह ट्रक चालक नो एंट्री में जबरन प्रवेश कर रहे थे, जिनके खिलाफ नियमानुसार ही चालानी कार्रवाई की गई, जहां उसके बचने के फेर में वह कार्रवाई पर सवाल खड़े कर झूठा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार के अनुचित रिश्वत की डिमांड एवं अभद्र व्यवहार चालकों के साथ किए जाने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया। यह कोई पहला मामला नहीं जब खाकी सफेद वर्दीधारी एवं रिश्वतखोर मांगने के आरोप लगे हों। इसके पूर्व भी इस मामले को लेकर लोकल ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी के साथ परिवहन मंत्री के समक्ष शिकायत दर्ज करा चुके हैं। बावजूद इसके मामले में कोई उचित समाधान नहीं निकलता दिख रहा है, जिसके चलते ट्रक चालक और यातायात पुलिस आमने सामने है। जहां इस मामले में कार्रवाई के अधिकारी क्षेत्र को लेकर भी ट्रैफिक पुलिस की भूमिका पर बहस छिड़ी है और ट्रक चालक हाईवे के रास्ते निकलने वाहनों का चेकिंग अधिकार ट्रैफिक पुलिस को नहीं होकर परिवहन के अमले अधीनस्थ होने का हवाला देकर पूरी कार्रवाई को अनुचित बता रहे हैं। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि इस तरह के मामले में दागदार हो रही ट्रैफिक पुलिस की छवि को आला अधिकारी किस तरह पाक साफ रख पाएंगे और भ्रष्टाचार के इस खेल में अंकुश लगाने क्या कदम उठाएंगे। मेरा नाम राजा राम लोधी उज्जैन में रहता हूँ। मैं सागर आया था गाड़ी भरने सुबह 7 बजे के पहले। मुझे हेमंत पटेल पुलिस वाले ने रोका, साहब मेरी गाड़ी पे चेन ताला दोनों चीज़ लगा दिया और मेरे से कहता 10,000 रुपये दो जब जाएगी गाड़ी यहाँ से। और साहब मेरे को गाली गलौज की, हरामजादा कहा, मेरा मोबाइल अलग छुड़ा लिया बीरेंद्र सिंह जाट ने। साहब मैं जिस तरह सुबह से भूखा प्यासा घूम रहा हूँ साहब। और कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ पे ये गाड़ी आप? मैं सतना से आ रहा था, सागर गाड़ी लोड करने जा रहा था। कहाँ पे ये आपकी गाड़ी रुकी इन्होंने? मेरी ये पैराडाइज होटल के सामने। क्या वजह बताई क्यों गाड़ी रुकी? बोलो नो एंट्री में आ गए साहब। मैं 7 बजे के पहले आ चुका था। बोलो नो एंट्री में आ गए हो आप। अच्छा, तो नो एंट्री के नाम पे आपसे पैसे मांगे? 10,000 रुपये मांग रहा है मेरे को और मेरी गाड़ी में चेन ताला लगा दिया। उसका वीडियो भी है मेरे पास और फोटो भी है। तो वो जो 10,000 रुपये मांग रहे हैं तो उसकी रसीद वगैरह दे रहे हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं रसीद दे रहे हो। 10,000 रुपये कुछ गाड़ियाँ वापिस आई उधर से नो एंट्री में, उनसे साहब 2-2, 5-5 हज़ार रुपये लेके उनको वापस कर दिया है। मैंने कुछ भी पैसा नहीं दिया तो मेरी गाड़ी में चेन ताला लगा कर चले गए। सुबह से मेरी गाड़ी की चाबी भी ले गए। अच्छा, तो क्या नाम बताया आरक्षक का आपने? इसे हेमंत पटेल। आपको कैसे इसका नाम पता चला?
मैंने साहब दूसरे से पूछा, इधर उधर से पूछा, आस पड़ोस से, बोले हेमंत पटेल नाम है इनका। अब आप क्या चाह रहे हैं एसपी क्या मेरे साहब मेरे को चाबी दे दीजिए मेरी गाड़ी की, मैं जाऊँ साहब। सुबह से भूखे प्यासे बैठा हूँ, नंगे पैर हूँ मैं, चप्पल भी नहीं पहन रखी है मैंने, और क्या बोलते हैं मेरी गाड़ी का चाबी दे दो, लॉक खोल दे साहब, मैं जाऊँ। कोई हमने ये आप मानते हैं किस प्रकार से जो ट्रैफिक पुलिस है जो मनमानी कर रही है? साहब मनमानी कर रहे हैं ना, जो 3-4 गाड़ियाँ आई साहब वो उनसे पैसा लेकर वापस चली गई। हमने पैसा दे दिया, उनको गाड़ी छोड़ दिया, जो पैसा दे रहा है उनको छोड़ रहे हैं, जो पैसा नहीं दे रहा उनको नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक। 09HG 5480 दूसरा गाड़ी नंबर है हमारा RJ 27GB 0704। हम कटनी से आ रहे थे, हमने वहाँ पर रास्ता पूछा, किसी ने हमको रास्ता बताया, जैसे हमने पॉइंट पे गाड़ी को मोड़ी थोड़ी सी और आगे हमारा बिल्टी परमिट ले गया, हमसे 15-15 हज़ार रुपये की मांग की और हमको गालियाँ दी और 5,000 रुपये हम देने को तैयार हुए तो 10,000 रुपये हमसे 10,000 से कम नहीं होगा, ये हेमंत पटेल जी ने हमको बोला और हमको गालियाँ ये लगी। हेमंत पटेल हेमंत पटेल यहाँ के TIA डबल स्टार है और ये कौन सी चौकी है ये मकरोनिया के इंचार्ज है वो वहाँ सामने खड़े, जब हम गाड़ी को अगर गलत दिशा में मोड़ रहे तो उनको वहीं रुकवाना चाहिए, उनका बंदा खड़ा था वहाँ, रुकवाया नहीं और पीछे आने के बाद पॉइंट से थोड़ी आगे वहाँ कोई ऐसी नो एंट्री भी नहीं है, वहाँ आके हमारे साथ सुबह से हमको परेशान कर दिया और गालियाँ हमको बहुत दी और हम बहुत परेशान हो चुके हैं। आपकी गाड़ी कहाँ है अभी? वही गाड़ी बाईपास पे गाड़ी। तो क्या कह रहे हैं वो, कब जाने देंगे गाड़ी? वो आप उनको 10,000 दोगे रिश्वत तो जाने देंगे। रिश्वत के तौर पे मांग रहे हैं? रिश्वत उसमें 10,000 में रसीद नहीं मिलेगी, अच्छा। रसीद तो 22-23 हज़ार की बनेगी, ऐसा हमको बोल के वो डरा रहा है। अभी यहाँ आप क्या शिकायत किसके पास लेके आए? हम SP साहब से शिकायत करना चाहते हैं, इनके ऊपर अंकुश लगे, हमारे गाड़ी वालों की हालत बहुत ख़राब है, हमारे घर पे 200-500 रुपये नहीं, हमने घर पे भी खर्चे के लिए दूसरों से पैसे दिलाए, हमें 20 दिन हो गए। ये जो गाड़ी आप लेके आए थे ये ओवरलोड है या अंडरलोड? ये ओवरलोड तो ऐसा विशेष नहीं है, ओवरलोड तो नहीं है, खाली उस पॉइंट पे मोड़ना हमारा गुनाह हुआ, वो भी हमें दूसरे आदमी ने बताया, वो बोर्ड का निशान नहीं है और इनका बंदा खड़ा था, हमको बताना था ना दिशा। ठीक जी, ये चालानी जो कार्रवाई चल रही है किसके आदेश पे चल रही है और क्या कार्रवाई हो रही है? जैसे कि आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग पैसे ले लेते हैं और रसीद काटते नहीं हैं और पैसे मांगे जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है, कोई भी नियम का उल्लंघन होगा तो उसमें चालानी कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने बताया कि किसी ने बोला है कि हमारी नो एंट्री में गाड़ी रोकी गई और पैसे मांगे गए, तो उनकी गाड़ी करीब 7:30 बजे 7:45 के बीच होटल पैराडाइज के सामने रोकी गई है। उनसे जानकारी मांगी गई, उन्होंने बताया कि मुझे सर नो एंट्री की जानकारी है, पर लोकल ट्रांसपोर्ट ने कहा कि सर आ जाओ, हम लोग निकाल देंगे। इसके बाद उससे पंचनामा भरने की प्रक्रिया शुरू करवाई गई, तो उसने जानकारी नहीं दी गई। अभी भी उसका पंचनामा और जब्ती खाली है, उसके द्वारा जानकारी नहीं देने पर गाड़ी को लॉक किया गया सुरक्षा। इसके बाद जैसे ही नो एंट्री ख़त्म होगी तो हम उसको थाने लगवाएंगे। इसके अलावा 3 गाड़ियां और आई थी, तो उनकी भी पंचनामा और जब्ती भर के, चूँकि उनने दस्तावेज जब्त कराए हैं तो उनको गाड़ियों को लौटा दिया गया है। उनके बस्ते मेरे पास जब्त है, जो उनको न्यायालय पर चालान करने पर उनको वापस हो जाएंगे। बच्चों कुछ जैसे कि आए दिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, आरोप लगते हुए आ रहे हैं यातायात व्यवस्थाओं को लेके, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए भाई, आरोप तो लगते रहेंगे। पुलिस यदि चालानी कार्रवाई हो रही है तो ट्रांसपोर्टर है या ड्राइवर है, आरोप तो वो लगाएगा। हमारा काम है जो नियम बनाए गए हैं उसको सख्ती से पालन कराना। अब इसमें किसी को शिकायत हो तो वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मेरा हेमंत कुमार पटेल नाम है, मैं सूबेदार के पद पर यातायात में पदस्थ हूँ।